इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रार शुरू हो गई है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं। इसी पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा। हमारे साथ जो विधायक अतुल प्रधान, उनसे जान लेते हैं। अतुल जी, देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर ऐसी जंग छिड़ गई है कि अखिलेश यादव बेहद गुस्से में हुए कांग्रेस के नेता के बयान से। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो भी बातें कही हैं वो ऐसी बातें हैं कि उनका अर्थ कांग्रेस को निकालना चाहिए। जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और जो भाजपा को हराने की ताकत रखती है, तो उनको भी तो जरूरत पड़ेगी है गठबंधन में। मान लिया समाजवादी पार्टी का सीटिंग विधायक था, उसकी सीट पर आप कांग्रेस अगर अपना कोई उतार देगी, टिकट दे देगी किसी को, तो उसका विरोध तो पार्टी के लोग करेंगे ना। तो वहां पर जो नेताओं की बयानबाजी है, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी, वो शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस को देखनी चाहिए। और ये लड़ाई हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचार है, उसके खिलाफ लड़नी है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने 2017 में कितना बड़ा दिल दिखाया, 100 टिकट एमएलए के दे दिए थे कांग्रेस को। और सोचो, इस बार 2 विधायक हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में। तो कांग्रेस के हमारे साथियों से हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब आप बड़े स्तर पर देश में इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन आप लेके आए, उसमें सब समाजवादी पार्टियां और तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हैं, तो आपको उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। विपक्षी साथियों को साथ लेकर चलने के लिए अपने विचार को, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें रखनी पड़ेंगी जिससे गठबंधन आगे की तरफ चले और आगे भी बढ़े। सर, आपको लग रहा है अखिलेश यादव जिस तरीके से नाराज हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राम का सीधा ये कहना था कि भाई इतने ताकतवर थे तो आजमगढ़ में उपचुनाव कैसे हार गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बोला ठीक बोला, जो भी कहेंगे वो ठीक ही कहेंगे, वो गलत थोड़ी कहेंगे। वो गलत है क्या? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से भी सुना होगा, पार्टी का स्टैंड ये है कि एक मीटिंग हुई थी जो रात के 2 बजे तक चली थी। उसमें ये तय हुआ था कि 6 सीट तो वो जिसपे या हम जीते हैं दूसरे नंबर पे, और जो हमारा सिटिंग एमएलए वहां है उस पे कैंडिडेट नहीं उठाएंगे कांग्रेस वाले, ये तय हुआ था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जो सूची जारी की उसमें वहां भी उन्होंने अपने कैंडिडेट उठाए जहां हमारे जीते हुए हैं। धोखा किसने दिया? कांग्रेस ने। उसके बाद जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का नहीं है। तो जब वही मानने राज्य स्तर का नहीं है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है मध्य प्रदेश में, फिर क्या दिक्कत है? और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जब 2024 आएगा उत्तर प्रदेश में और जब चुनाव होंगे एमपी के, उसके बाद तब देखेंगे। यही तो वक्तव्य है। एक और मैं बात कहूं, जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय कांग्रेस के यूपी में, उनके ऊपर लगाम नहीं है राहुल गांधी की। वो बयानबाजी कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ, और उन्होंने सही कहा, उनको जो बड़ी चुभन हुई है, चिरकुट बोला। मैं कह रहा हूं चिरकुट नहीं, वो सड़क छाप है, गली छाप है। उनकी हैसियत नहीं है अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने की जिस तरीके से। इसीलिए जो आप लोग बोल रहे हैं, आप लोगों चौथा स्तंभ है मीडिया का, आप लोगों ने दिखाया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गुस्से में है। मैं कह रहा हूं गुस्से में है। हमने गठबंधन धर्म निभाया, कब नहीं निभाया? अगर वैसा रहा 1900 तो हमने निभाया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखने की समाजवादी पार्टी के जो नेताओं बेहद 2019 और अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामंजस्य बिठाने के चक्कर में है लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें समय रहते आती हैं और समय रहते सब ठीक हो जाती है। आप संयम रखिए, सब ठीक हो जाएगा, समय रहता। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर गुस्से में नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ नेताओं का सीधा ये कहना है कि वक्त जैसे जैसे आगे बीतेगा जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।